दोस्तों पूरी दुनिया में करीबन 7 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के नाम से भी जानते हैं। चाहे वो हमारा स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट वॉच हो या हो IP कैमरा, सब कुछ हमारे राउटर से कनेक्टेड होते हैं। और इनका इस्तेमाल आने वाले सालों में कम नहीं बल्कि बढ़ने ही वाला है और साथ ही बढ़ेंगे इन स्मार्ट डिवाइसेस के साथ होने वाले हैकिंग अटैक्स। Access denied। तो आज हम बात करने वाले हैं IoT हैकिंग के बारे में और जानेंगे कि आपकी फैमिली इसको लगवा के सेफ है या नहीं, या बिल्कुल उसका उल्टा है। सो कीप वॉचिंग। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का छुट्टियां ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम लाइट ऑन करने के लिए भी अलेक्सा पर डिपेंड हैं। Access granted। आपने स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में सुना होगा, पर आज के जमाने में स्मार्ट हाउसेस भी आ चुके हैं, स्मार्ट घर जो कि पूरे के पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। उनके डोर, लाइटिंग, पर्दे शर्दे सब कुछ स्मार्टफोन से कनेक्टेड है और स्मार्ट डिवाइसेस से कनेक्टेड है। पर क्या वो सिक्योर हैं? मैं आपको बताता चलूं कि एप्पल और गूगल जैसी कंपनी भी 100% सिक्योर होने का दावा नहीं करती। क्या आपको पता है कि अगर किसी ने आपका इंटरनेट राउटर हैक कर लिया तो घर में मौजूद जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी हैकर का कब्जा हो जाएगा। मतलब आपकी प्राइवेसी यानी कि बैंक और क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन भी हैकर तक पहुंच सकती है और आपका तेल निकल जाएगा। अगर आपका पासवर्ड कमजोर है तो वो डिक्शनरी अटैक के थ्रू मिनटों में आपका पासवर्ड हैक कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड लंबा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बुर्ज खलीफा की तरह और स्पेशल करैक्टर के साथ। चलो मान लिया कि हमने पासवर्ड लंबा भी कर लिया, तो फिर भी क्या हम सिक्योर हैं? काफी हद तक, पर पूरा नहीं। अगर हमारे घर में ऐसी कोई स्मार्ट डिवाइस है जिसमें कोई बग है या जो वल्नरेबल है, तो हैकर को तो बस सिर्फ उसी लूप होल का फायदा उठाना होगा और आपका स्वाहा। जैसे कि स्मार्ट हाउसेस बनते जा रहे हैं तो हैकरों के लिए आपका घर से चोरी करना भी बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी चीज हैक करनी और आपका घर अनलॉक कर सकते हैं वो, समझे? फॉर एग्जाम्पल IP कैमरा जिसे हम अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। एक कैमरा आपको 30-35 हजार का मिल रहा है और एक कैमरा आपको 5,000 का मिल रहा है। काम दोनों का सेम ही है, तो आप कौन सा लोगे? मुझे जहां तक पता है इंडियन लोग 5,000 रुपए का कैमरा ही लेना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना? पर वो महंगे वाली कंपनी फिर वो 25-30 हजार एक्स्ट्रा ज्यादा क्यों चार्ज कर रही है? सिर्फ सिक्योरिटी का, वो सिर्फ सिक्योरिटी का चार्ज करती है। वो कंपनी अपने कैमरास का पेनिट्रेशन टेस्ट करवाती है। पेनिट्रेशन टेस्ट मतलब एथिकल हैकर द्वारा वो हैक करवाते हैं और छोटे मोटे बग्स का पता करवाते हैं ताकि वो जल्दी हैक ना हो सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैक नहीं हो सकता। इसलिए जितनी चीप और सस्ती स्मार्ट डिवाइसेस आपके पास होगी उतनी ही वल्नरेबल वो हैक के लिए होगी। कुछ रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि एल्गोरिदम की मदद से आप ड्रंक हो या ड्राइव कर रहे हो, आप नशेड़ी हो, मतलब समझ लो आप शॉपिंग कर रहे हो या ATM के पास हो, और अगर वही हैक हो जाए तो आपकी तो दुनिया उजड़ जाएगी। यांग वैंग नाम के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, उनकी टीम ने 5,000 से ज्यादा टेस्ट रन किए डिफरेंट स्मार्ट वॉचेस पर, और वो भी हैक करके। उसकी टीम ने फिर एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया जो एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप डेटा को रिकॉर्ड करता था। उसी हैक डेटा की मदद से वो स्मार्ट वॉच के ओनर के ATM का पता भी लगा सकते थे और आपका ATM पिन कब किसके हाथ में चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको सुनने के बाद भी क्या आप सस्ती स्मार्ट वॉचेस लोगे? बिल्कुल बेवकूफी है। और ऐसी वॉचेस को रिमोटली एक हैकर ट्रोजन वायरस से इन्फेक्ट कर सकता है और आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि वायरस आपकी वॉच में है, और आपकी सो कॉल्ड स्मार्ट वॉच साइलेंटली हैकर को आपकी इंफॉर्मेशन भेजती रहेगी, जो आपका ATM पिन और आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड भी हो सकता है। चाइना में एक ऐसी ही स्मार्ट वॉच जो पेरेंट्स को बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन भेजती थी और बच्चे को कॉल भी करती थी, जिसका नाम था मी सेफ। हाँ, MI। पता ये चला कि मी वॉच आपके बच्चों के लिए नॉट सेफ एट ऑल भी हो सकती थी, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी ना होने के कारण सिर्फ URL में एक लेटर चेंज करने से कोई भी किसी भी बच्चे की लोकेशन ट्रेस कर सकता था और किडनैप भी कर सकता था। तो फिर काहे की सिक्योरिटी? स्मार्ट वॉचेस अपने पास महंगी वाली है, पैसा बहुत है, रुपयों की कमी है।
आगे बढ़ने से पहले मैं विंजो को थैंक यू करना चाहता हूं फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप कई तरीकों से पैसा बना सकते हो। तो गाइज आप इस ऐप में इजी गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। इस ऐप में 40 से भी ज्यादा पॉपुलर गेम्स हैं जैसे कि मेट्रो सर्फर, लूडो, बबल शूटर, पोकर रमी एंड फैंटेसी वगैरह वगैरह। साथ ही इसमें टूर्नामेंट है, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और क्लैश रॉयल की टूर्नामेंट भी है। और यही नहीं, विंजो के पास फैंटेसी स्पोर्ट्स भी है जहां आप इस क्रिकेट सीजन में 50,000 रुपए तक कमाने का मौका पा सकते हो। विंजो पे आप प्रति रेफर पर 50 रुपए तक अर्न कर सकते हो और साथ ही आप अपना जीता हुआ अमाउंट भी सीधा बैंक यूपीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 3 रुपए है। साइन अप पर आपको मिलेगा 50 रुपए का बेनिफिट और फ्री फैंटेसी टिकट्स। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऐप इंस्टॉल करें। दोस्तों, स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्ट होम में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आपकी डिवाइस सेफ है? शायद आपको भी नहीं पता। एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां मिलियंस और बिलियंस डॉलर खर्च कर देती हैं सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पर और लगातार सिक्योरिटी अपडेट्स देती रहती हैं, और फिर भी कोई ना कोई लूप होल रह ही जाता है और कोई ना कोई हरामी हैकर आके उस लूप होल में घुस जाता है। क्या आप अपनी स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम या किसी स्मार्ट डिवाइस को इतना सिक्योर मानते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं नहीं मानता। और आने वाले समय में आपकी डिपेंडेंस इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर बढ़नी ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आई एम श्योर अबाउट दैट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम 30,000 रख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो 30,000 लाइक्स कर दो। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।